है, अभिनंदन है। परिचय तो हमारा हो गया है और जो टॉपिक है उसमें कुछ बोलने जैसा है, इसलिए बोलने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि हमारे बोलने और आपके सुनने से इसका कोई वास्ता नहीं है क्या? देखिए, ये टू वे सिस्टम चलेगा, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तो फिर मजा ही नहीं आना है। बोलना जरूरी होगा तो बोला जाएगा। क्या जरूरी है? चल, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन फिर भी हमको नहीं लगता है कि आवश्यक है, और आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है। ये हमारा परिचय हो गया, आपका परिचय भी चाहिए, और आपका परिचय होते होते 11 बज जाएगा, इसको क्लोज नहीं। इसलिए सामूहिकता में एक सवाल, हु आर यू, एक चाहिए। हमारा परिचय तो हो गया, आप कौन हैं, आपका परिचय चाहिए। कोई एक सबकी तरफ से बताए, वो कॉमन आंसर होता है। कोई सबको मॉनिटरिंग करेगा। नवीन आचार्य। अच्छा, नवीन आचार्य, मतलब आचार्य है। पता कैसे चलेगा कि आप आचार्य हैं? आचरण से। हाँ, बढ़िया है। तो वेशभूषा से लग रहा है कि मतलब आपकी इस वेशभूषा में जितने लोग इस धरती पर है सब आता है। हाँ, अच्छा, कुछ बता दीजिए कैसा आचरण दुर्गवासी है। इलेक्ट्रिशियन को देखा है, कारपेंटर को देखा है, किलो को देखा है, कैसे तो मैं चल पाता है। एक सुंदर सा कहा, ये अभी यहाँ है, किसी का यहाँ होता है, किसी के गले में फीता होता है, ये उसकी आइडेंटिटी है। और हमारे जैसे पहनावे वाले से और मृदुभाषी लोग, हमसे भी अधिक मृदुभाषी लोग होते हैं, आपसे भी है। इसका ही मतलब नहीं है कि वो आचार्य है। इसके लिए तीन ही टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल, तीन ही वर्ड का इस्तेमाल और उसमें तीन चीज है। तो पहली चीज है बॉडी, दूसरी चीज है वॉइस, और तीसरी चीज है माइंड। इस पर बड़ा चिंतन हम नहीं करते, लेकिन इन शॉर्ट बॉडी का मतलब जो आपने आचरण कहा, पर्सनैलिटी, बॉडी मीन्स पर्सनैलिटी, और देयर इज सेवन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। बहुत तरह की बातें होती है जो आपके ऊपर प्रभाव है, क्या पर प्रभाव डालते हैं। बहुत सारे घटक हो सकते हैं, आपका रहन-सहन हो सकता है, आपका बोलचाल, आपके स्वास्थ्य, अरे हर वो चीज जो दूसरे को प्रभावित करती है, उसके ढेर सारे कंपोनेंट हैं। दूसरी चीज वॉइस। यहाँ तो एक ऐड कर लिया, लेकिन क्लासरूम में कोई ऐड नहीं होता। क्लासरूम में कोई ऐड होता है क्या? क्लासरूम में 40 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे नहीं, तो आपकी आवाज सब तक पहुंचे। और तीसरी बात,
हमने कहा माइंड इन शॉर्ट, मतलब एनालिटिकल कैपेसिटी। आपके अंदर जो आपकी तार्किक क्षमता है, आपका जो विश्लेषण है, समस्याओं को जो आप देखते हैं, इस संदर्भ में तीसरा कंपोनेंट है माइंड। और इन सारे चीजों को अगर आप कंपाइल करते हैं तो अभी जो SIATP ने इसको कॉन्फ़िगर किया है, ये 48 डेज का सेशन सिर्फ स्पीड बिंदु। SIATP का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना? SIA का नाम सुना है? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। नवीनाचार है, हो सकता है कि कार्यरत कितने लोग रहा तो कार्यरत है? चलिए, जिन्होंने कभी शिक्षण के क्षेत्र में काम किया हो, विद्या भारती को छोड़कर कहीं और अन्य विद्यालयों में काम किया हो, ऐसे कोई लोग? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी संख्या है। तो SIA स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर, अब होगा तो तो इसके लिए अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जिस चीज की हम चर्चा करने वाले हैं, ये इन्हीं चर्चा बातों के लिए एनालिटिकल कैपेसिटी की बात है। जहाँ हम माइंड की चर्चा कर रहे हैं वो यही से आता है, क्योंकि आपके ब्रेन में एक समय में कई सारी चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्लानिंग है। आप अगर क्लासरूम में जा रहे हैं तो सिर्फ एक तरह से सोच करके कोई काम नहीं। इसलिए क्योंकि जब चैलेंजेस की बात करते हैं तो आपके सामने क्लासरूम में एक ही माइंड सेट के बच्चे नहीं, सारे बच्चों का जो लर्निंग टेम्परामेंट है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से आप सबको कन्विंस कर सकते हैं। इसलिए डिफरेंट प्रोफाइल का अरेंजमेंट तैयार करना, उसकी व्यवस्थाओं को देखना, और इसी को थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं, यू नीड टू बी एक्सपर्टाइज। और आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। अब टॉपिक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो इसके अंदर है क्या क्या, किस चीज की जरूरत? कोई एक जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, इसमें से कोई जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? कैरोल कौन सा दिन है? तो कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा, कुछ नई तकनीक सुनी होगी, सीखा होगा, अप्लाई किया होगा, कुछ परिवर्तन भी हुआ होगा। हाँ हुआ। जरा सा देखिए माइक भाई, दो लाइन में बता रहा है समय का प्रबंधन करना हम लोगों ने। यहाँ आगे कुछ दस हुआ, उसके बाद फिर बता मगर इसलिए हम सबसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे बात करेंगे तो आप कहिएगा कि क्या बन गए। ठीक है, और चूंकि मैं बनता अच्छा नहीं तो आप सुनता अच्छा नहीं। तो सच है वही है। तो मतलब इन्होंने कहा कि इन्होंने एक चीज सीखी, और सीखी का लर्निंग क्या हुआ, तो टाइम मैनेजमेंट सीखा। इसके लिए किया क्या, तो पहले पेन सीख किया, फिर जॉय। अभी हम पेन की बात करें
आपने जो महसूस किया मीन्स लर्निंग इज द जर्नी ऑफ पेनफुलनेस एंड जॉयफुल, ऐसा। तो जब हम कुछ सीखेंगे तो लाइफ के बारे में लोग कहते हैं कि लाइफ का डेफिनेशन मीन्स पहला भी लोकोमोशन। और फिजिक्स वाले लोग अगर होंगे लोकोमोशन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन ऐड कर देंगे, एनर्जी ऐड कर देंगे, मोमेंटम ऐड कर देंगे, करेंगे ना, टाइम ऐड कर देंगे, वेलोसिटी ऐड कर देंगे, सोर्स ऐड कर देंगे, है ना। लिटरेचर वाले लोग होंगे तो वो भी बहुत कुछ उसमें ऐड करेंगे, पर्पस ऐड कर देंगे कि लोकोमोशन हुआ यहाँ से वहाँ गए तो पर्पस से गए, जर्नी हिस्ट्री ऐड कर देंगे उसमें। नहीं, ज्योग्राफी वाले जो है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर उसमें ऐड कर देंगे। स्पोर्ट्स वाले लोग बहुत खुश होंगे तो जिलेबी खिला देंगे, और जिलेबी खिलाते खिलाते बहुत बात करेंगे। क्या जिलेबी खानी है? अरे बोली खानी है तो खिलाऊंगा, खाएंगे ना, चलिए खा लीजिए, चलिए भाई इंक्रीज से कैसा। अरे माइक दीजिए, ये मजा नहीं आएगा। और क्या आप लोग तो माइक को क्लोज करिए। जैसे आपने जलेबी दिया और मैं महसूस कर रहा हूँ मैं जलेबी खा रहा हूँ। वाह क्या है, और क्या महसूस कर, प्रोसीड करिए। महसूस ये हुआ बस, 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 बस। हमने कहा आपने जलेबी खा ली, रिवर्स नहीं बोलिए। जी,